तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देखा था मेनली, और सेक्शन फॉर्मूले पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा। तो मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूले में 2 पॉइंट अगर ए और बी है, उनके पोजीशन वेक्टर्स अगर गिवन है, तो वहां से इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला आता है कुछ उसी तरह से आता है जो हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा करते थे। बस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता था, वहां पे कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। तो m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस हो जाता था, मिड पॉइंट में a प्लस बी अपॉन 2 हो जाता था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि ट्रायंगल के वर्टिसेस की पोजीशन वेक्टर्स अगर दिए हैं तो उसका सेंट्रोइड आ जाता था, तीनों वेक्टर को सम करके अपॉन 3। और अगर टेट्राहेड्रल शेप होता था तो उसके लिए सेंट्रोइड जो आता था वो तो चारों जो वेक्टर होते थे पोजीशन वेक्टर, उसका सम अपॉन 4 करते थे। उसके बाद एक रिजल्ट हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमने बताया था कि कोई वेक्टर सी अगर 2 वेक्टर ए और बी, कोई भी तीसरा वेक्टर सी कुछ भी हो सकता है, वहां पे ए बी सी कुछ भी वेक्टर हो सकते हैं, कोई तीसरा वेक्टर 2 वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर पे अगर लाई करता है तो वो जो थर्ड वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप के बराबर होगा। ए कैप मीन्स ए का यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। हमने पहले भी बताया कि इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्पेशली जेई मेंस में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। तो जिसपे हमने एक क्वेश्चन किया भी था और हम लोगों ने इसको मतलब फाइंड आउट किया था वेक्टर सी की वैल्यू जो प्लस माइनस में आ रही थी i माइनस 7j प्लस 2 के। एंड मुझे लगता है कि यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, यही था ना लास्ट क्वेश्चन? यही था लास्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं था? जल्दी बता दो मेरे को। सर नहीं था। अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप सॉरी अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप इज कोप्लानर विद वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस j कैप एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू j कैप प्लस k कैप and bisects angle between them bisects angle between them find alpha and beta ये आपसे पूछ लिया। पहले क्वेश्चन को समझो, सभी जिंदा हो ना? पक्का? यस है। मैं तो डर ही गया था वैसे भी। चलिए, तो मैं ये ठीक है, सर ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वेक्टर है हमारे पास दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा कैप। कह रहा है ये कोप्लानर है विद बी एंड सी। देखो कोप्लानर के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा अपन लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकता हूँ कि कोप्लानर का मतलब होता है सेम प्लेन में। कोप्लानर का मतलब होता है सेम प्लेन, मतलब ए वेक्टर अगर बी और सी के कोप्लानर है तो मतलब बी और सी के प्लेन में। तो एक बात बताना, अगर कोई थर्ड वेक्टर ए और बी को बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो क्या वो प्लेन में नहीं होगा? क्या वो आपस में प्लेन में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कोई नई बात थोड़ी ना बता रहा है, वो मेरे को ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है वो बता कर, वो मैं खुद समझ रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब दो वेक्टर को एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एंगल बाइसेक्ट तभी कर पाएगा जब वो प्लेन में होंगे। तो तीनों वेक्टर उस रिजल्ट में प्लेन में थे और हमने बनाया भी था प्लेन में। ठीक है, तो ये ए वेक्टर बी और सी के प्लेन में है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, हटा दो। अब कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये कि दो वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है ये बाइसेक्ट कर रहा है बी और सी को। कंफ्यूज मत हो जाना, हमने रिजल्ट में सी वेक्टर बाइसेक्ट कराया था, तो भाई वेक्टर का नाम तो चेंज कर सकता है ना। सर यहाँ लाइट चली गई है, नेट बहुत
कर हाँ जी सर। मेरा लैग कर रहा है, सो ठीक है, कोई बात नहीं राधिका, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर देखो, वहां रिजल्ट में हमें जो बताया था वो सी वेक्टर ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा था। तो भाई नाम तो चेंज कर ही सकता है ना। अब कोई नाम का पेटेंट लेके थोड़ी चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, नहीं लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए यस मतलब ये है, ये जो बी और सी वेक्टर है, ये आप मान लो इधर बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप, और इधर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर, सी वेक्टर भी दिया हुआ है, जे कैप प्लस के कैप। तो कह रहा है कि इसके जो एंगल बन रहे हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तीसरा वेक्टर, कौन सा, ए वेक्टर, ये दिस वेक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बोल देखो क्वेश्चन में बाइसेक्ट बोला है, नहीं बोला कि ए वेक्टर इज यस कोप्लानर सर विद बोला बी है। एंड सी एंड बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, मतलब बिटवीन देम का मतलब बी एंड सी के बीच में। तो मुझे पता है कि अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो वेक्टर ए है इसे मैं लेमडा टाइम्स लिख सकता लेमडा हूँ बी टाइम कैप है। प्लस सी कैप। बताओ लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस सर लिख सकते हैं। तो लेमडा बी कैप को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर बी लिख सकता हूँ। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो दिस इज वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम वेक्टर बी की वैल्यू अपन के पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मॉड भी है यहाँ पे, देखो मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे मॉड दिखा दो, आई प्लस जे का मॉड, और प्लस उसके बाद वेक्टर सी यहाँ पे जे प्लस के है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जे कैप प्लस के कैप, और इसका मॉड जे कैप प्लस के कैप का मॉड यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो मतलब लेमडा टाइम्स, अब देखना यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप, मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 होगा, नहीं होगा, जल्दी बताओ। और जे होगा। कैप प्लस के कैप, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इस √2 को, अगर मैं √2 को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बताना, लेमडा बाई √2 बाहर हो गया। तो आई प्लस जे कितना हो गया, 2 जे टू कैप जे और प्लस के। प्लस बताओ इतना के। लिख सकता हूँ बच्चों, जल्दी बताओ, यस इतना लिख सर। सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ए वेक्टर भी तो मुझे दिया गया था ना, बताओ नहीं दिया गया ए वेक्टर, ये दिया तो दिया है। गया, अल्फा आई कैप 2 जे कैप बीटा के कैप। तो अब मैं ए वेक्टर को भी यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, अल्फा आई कैप प्लस टू जे टू कैप जे टू जे कैप प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू, अब ये लेमडा बाई √2 मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा बाई √2 आई कैप प्लस 2 लेमडा बाई √2 जे कैप और प्लस लेमडा बाई √2 के कैप। बताओ बच्चों लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर ये इससे कैंसिल करूंगा तो √2 टाइम तो लिख ही सकता हूँ ना। अब लिख हमने क्या सकते हैं। बताया था, दो वेक्टर अगर आपस में, अगर नहीं बताया है तो याद रखना, दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आई जे के कोफिशिएंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो पढ़ा होगा ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम्म, नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो याद रखना, मान लो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ए लेता हूँ, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक वेक्टर बी लेता हूँ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और अगर इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग आई जे के कोफिशिएंट्स भी इक्वल हो जाएंगी। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर वेक्टर बी हमने यहाँ पे लिखा है, एक्स ठीक है, इक्वल टू। हाँ, तो यहाँ पे देखना एक्स आई और वाई जे और जेड के, मतलब जेड के, ठीक है, जेड के इज इक्वल टू इधर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो मतलब यहाँ पे x किसके बराबर, l के बराबर, y किसके बराबर, m के बराबर, z किसके बराबर, n के बराबर। मतलब इनके आई जे के कोफिशिएंट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल। एक बात बताओ, अगर इक्वल नहीं होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड सेम कैसे होगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम सेम। सेम होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मेरी।
Yes, sir. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो जैसे ये वेक्टर यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ आई इधर कितना दिख रहा है, अल्फा, इधर कितना दिख रहा है बताओ, लेमडा Lambda बाई by रूट 2 टू। root 2. ये इधर वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। उसके बाद यहाँ पे बीटा, ये जे का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2, इधर कितना दिख रहा है, रूट 2 लेमडा, Root 2 lambda. इधर के कोफिशिएंट कितना दिख रहा है बताओ, बीटा, और इधर कितना Beta. दिख रहा है, लेमडा Lambda बाई by root रूट 2. 2। एक बात बताना, यहाँ से लेमडा की वैल्यू नहीं आ जाएगा क्या, इससे आ कैंसिल होकर जाएगी लेमडा की root वैल्यू 2. कितना आएगा, रूट Root 2 2. आ गई। जब लेमडा रूट 2 आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा नहीं आएगा क्या, जल्दी बताओ, आ अल्फा आएगा जाएगा कि नहीं आएगा तो 1. अल्फा की वैल्यू रूट 2 बाई रूट 2 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। 1. यहाँ पे पुट करूंगा रूट 2 बाई Beta रूट 2, 1 ये भी by कितना हो गया, root 2. 1, रूट 2 बाई रूट 2 1 हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा और 1. बीटा दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो अल्फा भी 1 और बीटा भी 1 हो गया, ये आंसर हुआ। बात आई समझ में, जल्दी बताओ, Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन अभी पूछ लो। No, sir. नहीं तो याद रखना कि अगर दो वेक्टर इक्वल की कंडीशन दिख रही है, मतलब एलएचएस में एक वेक्टर है, आरएचएस में भी एक वेक्टर है, अगर आपस में इक्वल टू में है तो आई जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना, वहां पे जैसे कंपेयर करेंगे वहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर कोई एक वेक्टर किसी दो को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हमें लिखने आना चाहिए लैम्डा टाइम्स ऑफ वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर का सम के बराबर, फिर वहां से हम उसको कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली जेई मेंस में पूछा जा चुका है। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था क्या, बताओ जल्दी, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, No, बिल्कुल sir. भी नहीं बिल्कुल भी टफ पूछा नहीं है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चीजें आसान हो जाएगी। तो क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, Yes, सर sir. इसमें प्रीवियस स्लाइड करेंगे। प्रीवियस स्लाइड। यस सर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर किया ना सबको, अल्फा इसके बराबर, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 किसके बराबर, रूट 2 लेमडा, ये इससे कैंसिल हो गया, रूट 2 लेमडा हो गया था, तो जे का कोफिशिएंट से कंपेयर हो गया, 2 इक्वल्स टू रूट 2 लेमडा, और उसके बाद के का कोफिशिएंट बीटा है, इधर लेमडा बाई रूट 2 है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास, ये इससे कैंसिल होकर क्या मिलेगा, रूट 2, लेमडा की वैल्यू कितना हो गया, रूट 2, जब लेमडा रूट 2 यहाँ पे पुट करेंगे रूट 2 बाई रूट 2 1 हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे रूट 2 बाई रूट 2 1 हो गया। अब समझ आई बात, यस सर। समझ आ गई, चलो। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक हेडिंग यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, तो अगला यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये नोट हो गया, जल्दी बताओ, यस सर हो गया। चलो ठीक है। तो मैं अब अगला हेडिंग लिख रहा हूँ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर की कोलिनियर अगर है तो उसके बारे में क्या चीजें हमको पता होना चाहिए, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो पहले तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, जरा लिखना, टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, two non-zero vectors, vector A and vector B will be collinear, ऑब्लिक दे के लिख लेना पैरेलल, क्योंकि कोलिनियर और पैरेलल की सेम ही कंडीशन यहाँ पे होती है वेक्टर में। तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी कोलिनियर, ऑब्लिक दे के लिख लेना पैरेलल, if there exists a non-zero scalar lambda, if there exists a non-zero scalar lambda such that vector A is equals to lambda times B vector, vector A equals to lambda times B vector, vector A equals to lambda times B vector। अच्छा बताओ, मैंने वैसे पहले भी ये बात बताई थी कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर या पैरेलल है तो वो एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, लेमडा टाइम्स होता है, लैम्डा टाइम्स बी। वेक्टर यस लेमडा, सर लेमडा नॉन जीरो होना चाहिए। अब पता चला लेमडा जीरो ले लिया
तो भाई साहब वेक्टर ए 0 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ वेक्टर Yes, दिया होगा, वो 0 के Yes, बराबर sir. कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो की बात हो रही है। तो यहाँ पे लेमडा टाइम्स हो गया। अब इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं। तो पहला यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट, इफ लेमडा पॉजिटिव। अगर लेमडा पॉजिटिव होगा तो एक बात बताना, ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। like ए vector. लाइक Vectors वेक्टर्स, होंगे. ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, क्योंकि अगर अगर लेमडा पॉजिटिव तो ए और बी दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो Same. जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। Like vectors. और अगर हम लेमडा की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो ए Unlike एंड बी Unlike क्या होगा? vectors हो जाएगा. Unlike ए एंड बी, vectors. डिसलाइक नहीं बोलना है, अनलाइक Unlike वेक्टर। sir. Unlike. हाँ, ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर। पता चला कोई डिसलाइक कर दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो लेमडा Yes, निगेटिव तो अनलाइक और लेमडा पॉजिटिव तो लाइक वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और, अब इसमें एक नोट में एक पॉइंट लिखना, यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा नोट। नोट में एक पॉइंट, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ इफ वेक्टर ए, मैं कुछ वेक्टर मान लेता हूँ, आई जे के में वेक्टर हमेशा दिया जाता है, तो मैं मान लेता हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमारा वेक्टर है। दूसरा वेक्टर बी मान लेता हूँ, ये भी आई जे के में हो सकता है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल, आर कोलिनियर and और parallel. पैरेलल, देन क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखना, देखो ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर या पैरेलल है तो मुझे पता है कि एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स होगा, नहीं होगा? Lambda बताओ। time भी हो होगा। जाएगा. Yes sir. होगा। अब ए वेक्टर की वैल्यू मेरे को गिवन है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ए की जगह A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमने पुट किया। इधर हो गया लेमडा टाइम्स, बी वेक्टर भी दिया हुआ था, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ले सकता हूँ। अब Yes, देखो यहाँ पे sir. ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो गए, तो इनके आईजेके के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इनके Equal. आईजेके के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो इधर आई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? A1। इधर क्या A1 होगा? to लेमडा B1. B1, लेमडा lambda B1, B1. B1. लेमडा का भी मल्टीप्लाई है, आप लेमडा Yes, को भूल sir. जाओगे? बताओ। नहीं इधर है सर नहीं A2 भूले. और इधर है A2, उधर क्या है? Lambda लेमडा B2. B2, लेमडा और इधर B2, है वेरी गुड। A3. इधर है A3 Lambda और B3. lambda और उधर B3. लेमडा B3, वेरी गुड। अब यहाँ से लेमडा बताना कितना आएगा? A1 बाई सर A B1। by divide yes by sir. यहाँ से B1. लेमडा कितना होगा? A2 बाई A2 B2। by by B2 and ठीक है, यहाँ से A3 कितना by होगा? divide A3 B3. by बाई। B3. ये जब तीनों लेमडा के बराबर है तो ये आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या? ये होंगे। आपस में जाएंगे. इक्वल बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A1 बाई B1, A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। बताओ, लिख सकता हूँ क्या? लिख Yes, सकता sir. हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको याद रखना होगा। अगर दो वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? A1 B1 A2 B2 आईजेके के कोफिशिएंट्स है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है। अगर दो वेक्टर मेरे को बोलता है कोलिनियर है या पैरेलल है, दोनों वेक्टर को दिया जाता है, उसमें कुछ अननोन दे देता है। जैसे मान लो इधर देगा आई कैप 2j कैप 3k कैप, दूसरा वेक्टर देगा 5 आई कैप 7j कैप p के कैप, बोलेगा दोनों वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है, तो बताओ p की वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है भाई साहब कि A1 बाई B1 A2 बाई B2 A3 बाई B3 A3 ये by रेशियो B3. आपस में क्या होंगे? ये Equal. रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस रिजल्ट को याद रखूंगा। Yes इसके sir. सिवा Yes, sir. इसके सिवा भी याद रखूंगा, इसको भी याद रखूंगा। पता चला Yes संविधान पे दे sir. दिया, इसे मानूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं मानूंगा। तो कुछ नहीं वाला नहीं केस सर. नहीं है यहाँ पे। Yes, Yes इसे sir. मानूंगा, इसे याद करूंगा, और इसके वाला बाद भी कुछ आएगा उसको भी याद करूंगा। तो और शब्द Yes, इससे थोड़ा सा चेंज पहले हो वाला जाएगा। भी याद रखेंगे ठीक है, सर. हाँ, वो थोड़ा संविधान वाला है और ये हमारा जो है ना अध्ययन वाला है। मैथ्स ठीक है वाला ना? है. Yes हाँ, sir. मतलब ये वो संविधान या अध्ययन, ठीक है ना? अध्ययन Yes, वाला को sir. याद रख। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना?
अच्छा Yes, Yes, sir. अब देखो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो पहले तो लिखो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन में, लिखना चलो, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, सॉरी टू नहीं, दी नॉन जीरो वेक्टर, दी नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी Vector C. are related by vector A is equals to 8 times vector B, are related by vector A equals to 8 times vector B and vector C is equals to minus 7 times vector B and vector C equals to minus 7 times vector B. Then the angle between vector A and vector C, then the angle between vector A and vector C is what? ये पूछ रहा है कि A और C के बीच में एंगल क्या होगा। क्वेश्चन सभी ने लिख लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखना, इसमें बोला है कि नॉन जीरो वेक्टर से ए बी सी, मतलब इनके कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है एक वेक्टर ए 8 टाइम्स बी के है और एक वेक्टर सी वो भी बी का लेकिन -7 टाइम्स है, तो ए और सी के बीच एंगल पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, दो वेक्टर को एक कॉमन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। कॉमन वेक्टर कौन सा दिख रहा है? B. वेक्टर। तो जो कॉमन वेक्टर होता है वो हमारा रेफरेंस का काम है। रेफरेंस का मतलब ये कि इसके ही हिसाब से हम और भी वेक्टर जो दूसरे दिए गए ए और सी उनको हम प्लॉट करेंगे। लेकिन अब ये जो कॉमन वेक्टर है तो इसका रेफरेंस का डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हो, चाहो तो आप इधर ले लो या इधर ले लो, ठीक है, तो कहीं भी ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इधर डायरेक्शन है इसका, इसे मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ कि बी वेक्टर कहीं ऐसा होगा। अब बताओ, मैंने बताया था कि कोई भी एक वेक्टर अगर लेमडा टाइम्स, देखो लेमडा है ना यहाँ पे, लेमडा की वैल्यू Yes, कितनी sir. है? 8 है, 8. लेमडा की वैल्यू 8 है, तो अगर कोई भी तो वेक्टर लेमडा कोलिनियर या टाइम्स है पैरेलल होते हैं. तो पैरेलल होगी। Collinear और parallel. लेकिन लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव, लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव Positive. पॉजिटिव, तो लाइक वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स? Like लाइक vectors. लाइक वेक्टर। इसका मतलब ए का जो डायरेक्शन होगा बी के डायरेक्शन में होगा लेकिन पैरेलल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, और मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा भी है तो इसलिए मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ा के बनाता हूँ। मान लो मैंने Yes, यहाँ पे sir. बना दिया ये एक वेक्टर, ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा है तो मान लेना कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो Yes, वेक्टर sir. ए हो गया, हालांकि ऐसा वेक्टर कभी देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी मान लो कि देखा हुआ है अभी। चलो अभी से देख क्योंकि लिया मैंने सर. अभी देख क्योंकि लिया. इसका 8 टाइम्स है ना, इसलिए मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि 8 टाइम्स दिखे भी यस तो सर, हम सही, समझ गए ठीक है। आपकी. चलो Yes, sir. अब देखना ये तो हो गया। अब मैं सी को भी देखो, सी को भी प्लॉट करता हूँ, लेकिन सी भी लेमडा Opposite टाइम्स नेगेटिव है, अपोजिट direction साइड होगा. को आएगा तब. अपोजिट है, तो चलो ठीक है, तो अपोजिट है तो मैं इसको 7 टाइम्स, अपोजिट Opposite. डायरेक्शन को बना देंगे. समझ नहीं आ रही. सर शायद नोटिफिकेशन आ रही है. अपोजिट आएगा, ये सी वेक्टर हो गया। अब एक बात बता रहा है, ए और सी के बीच एंगल कितना दिख रहा है, ये तो कोई भी बता सकता है। 0. ओ सॉरी 180 डिग्री, 180 हाँ सर, 180 सॉरी. 180, क्योंकि एंटी पैरेलल है, आपस में एक 180 डिग्री पे हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, कल को एग्जामिनर ए और बी के बीच में पूछेगा तो कितना बताऊंगा? ए और बी के बीच में एंगल 0 कितना होगा? 0 डिग्री। 0. बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. 180 डिग्री। इसका मतलब, और मुझसे पूछा क्या गया? ए और सी के बीच में एंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है। क्या बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था? नो जल्दी बताओ। सर, सर ये तो बच्चों वाला ही था. बहुत सिंपल था, लेकिन कंडीशन पता होना चाहिए कि अब ये Yes, कंडीशन ही sir. नहीं पता है, ठीक है ना, तो इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। चलो तो ये बात तो समझ में आ गई कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है तो कॉमन वेक्टर का रेफरेंस बना लेंगे। आप चाहो जैसे हमने इधर बनाया रेफरेंस वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड में, आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। चलो तो क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ अगले क्वेश्चन पे? सर Yes, एक मिनट sir. रुको, थोड़ा सा नोट कर रही थी मैं. ठीक है। अच्छा, नोट्स तो सभी तैयार कर रहे होंगे या पीडीएफ वाले नोट से काम चल जाता है?
नहीं नहीं सर कर रहे हैं। सर यही बना लो। वैसे मेरा यही मेरा बना तो लेते पीडीएफ हैं। में मेरा पीडीएफ में तो वैसे ही थोड़ा इधर उधर डायरेक्शन चला जाता है। अभी वेक्टर में तो हम पढ़ ही रहे डायरेक्शन इस तरह का यस बना रहे हैं, सर लेकिन वैसे हो भी मैं गया वेक्टर बनाता ही रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, नहीं यस बनाता सर, रहता हूँ। यस सर सर हो हाँ, गया बस सर। हमारा वेक्टर थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे घूम जाता है मेरा वेक्टर, तो इस तरह का सिंबल बड़ा दिखता है, तो उसमें क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता होगा पीडीएफ में। अगर आप नोट्स बना लोगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। यस ठीक है, यस सर चलिए तो अब हो मैं गया सर। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा हूँ, तो देखना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखो जरा। लिखा। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सर सर फिर एक चल मिनट गई आपकी साउंड सब, चलेगी। नोटिफिकेशन आ गई आपके हाँ पास। मतलब वही। वॉइस आ रही है, अब आ अब रही है आई मेरी। सर। अब आ रही है। सर नहीं आ रही है। सर फिर अब चल दोबारा गई। नहीं आ रही। नहीं आ रही वॉइस आ सर। रही है, अब आ रही होगी, अब 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 आ आ आ रही 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 है। है। है, अब आ रही है, ठीक। चलिए तो अब लिखिए, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। नोटिफिकेशन आता है तो 1 सेकंड के लिए हो जाता है ऐसा। वेक्टर ए यस कॉमा सर। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स related such that vector A plus 5 vector B is equals to vector C. Vector A plus 5 vector B equals to vector C, comma vector A plus 7 vector B is equals to 2 vector C. Then angle between vector A and vector B, then angle between vector A and vector B, ठीक है, कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, ये पूछा गया। तो देखो एक बात ध्यान से, दो तरह का वेरिएशन करता है ऐसे क्वेश्चन में। एक तो ये कि शराफत से दे देगा ऐसा, ठीक है, इसने तमीज से दे दिया था, एक वेक्टर यस दूसरा सर। वेक्टर और कॉमन वेक्टर के फॉर्म में इसने लिख के दिखा दिया। बहुत बड़ा एहसान एग्जामिनर का हमारे ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो मुझे को गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा गया है, ए बी बी सी सी ए। इसका मतलब कोई एक कॉमन वेक्टर के फॉर्म में दो को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कोई भी एक कॉमन वेक्टर के फॉर्म में दो को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले रिप्रेजेंटेड ए था को कर लेते लेकिन हैं, अब नहीं ए है, को तो कर अब लेते हैं। ए को कर लेते हैं। तो ए को क्यों करना? क्या ये सी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते? यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ कर सकते सकते हैं ना। हैं। यस हाँ सर तो यस रिप्लेस सर। करो जरा, रिप्लेस करो। यहाँ पे वेक्टर ए है और प्लस 7 वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर सी। ये हमारे पास है वेक्टर ए ए प्लस 5 वेक्टर वेक्टर प्लस 5 बी बी हो गया। वेक्टर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए वेक्टर 7 बी वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 2a वेक्टर और इधर हो जाएगा 10 बी वेक्टर। अच्छा यस ये सर। जो होगा, ये जो 2a और a इधर सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा a वेक्टर, और ये ए 7 माइनस 10 वेक्टर मिलके माइनस 3b माइनस वेक्टर। 3 बी वेक्टर इसका मतलब a वेक्टर किसके बराबर हो गया? -3 टाइम्स b माइनस वेक्टर। 3 बी वेक्टर। एक तो रिप्रेजेंटेशन आ गया मेरे पास। एक यस और बी सर। के फॉर्म में सी को लिखना पड़ेगा, बी के फॉर्म में। तो एक बात बताओ, ए की वैल्यू जब आ गया तो यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो जाएगा? हो यहाँ पे जाएगा। रिप्लेस नहीं हो जाएगा, तो सी को भी रिप्रेजेंट कर दो। ए की वैल्यू था -3b 3 वेक्टर बी वेक्टर और प्लस प्लस 5b 5 वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू इज सी इक्वल टू वेक्टर। सी वेक्टर। तो यहाँ से 2 सी बी वेक्टर को मैं क्या लिख वेक्टर इज सकता हूँ? इक्वल टू 2b सी वेक्टर। वेक्टर। अब देखो यस एग्जामिनर अगर शरीफ होता तो यहाँ तक देता मेरे को, लेकिन नहीं, वो अपने आदत से बाज नहीं आने वाला है। ठीक है, चालू। तो ये वेक्टर और ये दो वेक्टर, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ा मेरे को। कॉमन वेक्टर क्या यस दिख रहा है? बी। मैं 2 इसको बी। क्या करता हूँ, यस पहले एक साथ लिख देता हूँ। बी। वेक्टर एक तो हमारा आएगा -3 टाइम्स वेक्टर बी और दूसरा ये सी है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस बनाना है। तो रेफरेंस में बी वेक्टर को लेके चलेंगे नहीं लेके चलेंगे, बताओ। चलेंगे सर। ठीक है, तो बी का कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर बनाना, आप कोई सा हम भी ले सकते हो। पॉजिटिव लेंगे, अच्छा लगता है पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं ए वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर बी टाइम बी का लेमडा टाइम्स है, लेकिन लेमडा क्या है यहाँ पे, अपोजिट नेगेटिव। डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर आएगा, अपोजिट आएगा। नेगेटिव है। थोड़ा मैग्नीट्यूड में ज्यादा बना दो, अपोजिट हो अपोजिट गया, सर। ये हो गया। चलो अब सी वेक्टर, और ये ए यस वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है ना, ये ए वेक्टर है हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर। सर। ये ए वेक्टर। अच्छा, अब मेरे को बताना है सी वेक्टर। तो सी जो है लेमडा टाइम्स तो है, लेमडा पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन। तो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सी वेक्टर आ गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे किसी के बीच में एंगल पूछ ले, सबके बीच में पूछा गया है, तो बताओ यहाँ पे ए और बी के बीच एंगल कितना हो 180 गया, डिग्री। 180 डिग्री। है। वेरी गुड। बी और सी के बीच एंगल कितना हो 0। गया, 0 0 डिग्री। ए और सी के बीच में एंगल कितना है, 180। बताओ, 180 डिग्री। 180 अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछ के हमारा इंसल्ट कर रहा है, हमारी भी तो कोई रिस्पेक्ट है ना, हमारी भी तो कोई Yes, रिस्पेक्ट sir. है। तो फिर इतना आसान क्यों पूछ रहा है भाई, क्यों पूछ रहा है, नहीं पूछना चाहिए। सोच रहा कि ठीक है, यार इन बच्चों पे ठीक है। तो देखो, इसमें दो तरह का चेंज आता है, मैंने बता दिया। एक तो शराफत से ये दे दिया जाएगा, तो एग्जामिनर बहुत शरीफ था, और अगर ऐसा दे दिया तो हमें एक कॉमन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, बी के कॉमन वेक्टर मानते हुए ए को बी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और सी को भी बी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर बी का रेफरेंस, और इसके बाद फिर ए और सी का डायरेक्शन बना दिया। वहां से मेरे को कुछ भी एंगल पूछ ले, मैं बता दूंगा आराम से। ठीक है ना, बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस Yes, sir. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. नहीं, नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करने वाला हूँ। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा लिखना, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स out of which out of which out of which no two are collinear, out of which no two are collinear, out of which no two are collinear if vector A plus 2 vector B and vector C comma vector B plus 3 vector C and vector A are collinear, then vector A plus 2 vector B plus 6C vector यानी वेक्टर C is equals to what, ये पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स आउट ऑफ विच नो टू आर कोलिनियर इफ वेक्टर सर आपकी साउंड चली गई। सिक्स वेक्टर्स इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछा। तो एक बार रिपीट कर दो, आपकी साउंड आधे में चल गई थी। हाँ मैं समझ गया। Yes, sir. वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स out of which no two are collinear, if vector A plus 2 vector B and vector C comma vector B plus 3 vector C and vector A are collinear, then vector A plus 2 vector B plus 6 vector C equals to what, ये पूछ रहा है क्या होता है। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने?
यस सर। चलो तो अब इसका इलाज कर दिया जाए क्वेश्चन का। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और वैसे ये जेईई मेंस से पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन आज दिन प्रीवियसली जेईई मेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो वेक्टर्स है, ये मतलब a+2b एंड c, ये कोलिनियर है। तो एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो आपस में कोलिनियर होते हैं तो लैम्डा टाइम्स होंगे नहीं होंगे? लैम्डा होंगे टाइम्स सर। होंगे, तो लैम्डा टाइम्स हो गया, लैम्डा टाइम्स हो गया। अब अगला बात, ये वेक्टर भी कह रहा है कि आपस में कोलिनियर है, तो अच्छी बात है भाई साहब, मेरे को क्या नुकसान हो रहा है, मैं तो वही लिख दूंगा b+3 वेक्टर c म्यू टाइम्स लैम्डा ले चुका था ना, लैम्डा ले चुका था पहले से, तो अब मैं म्यू ले रहा हूँ। अब मैं जब म्यू ले रहा हूँ तो क्यों मत पूछिएगा कि क्यों ले रहा हूँ, बात समझ में आ गया? म्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए क्यों हो गया तो ये मत पूछिएगा, क्योंकि लैम्डा पे पहले से ले चुका था, तो अब कुछ दूसरा कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो गया, और ये मैं सेकंड रिलेशन आ गया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी स्पेशली जेईई मेंस में बड़ा कॉमन है। आपको क्या बोलेगा, कहेगा ए बी सी आपस में नॉन कोलिनियर है, इसमें से दो आपस में दो वेक्टर कोई भी कोलिनियर नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बात है, वेलकम। और आगे बताइए, तो a+2b एंड c वेक्टर ये कहेगा कोलिनियर, या b+3c कोई दूसरा दे के बोलेगा कोलिनियर, तो कुछ एक वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी दो कोलिनियर है तो लैम्डा टाइम्स, और लैम्डा पहले से मान चुका हूं तो अगला म्यू टाइम्स। और म्यू मेरे को अच्छा नहीं है कि म्यू मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ और भी ले सकते हो म्यू की जगह पे, बट ये है कि म्यू कॉमन है तो इसलिए मैं ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब उसमें करना क्या है, अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में क्या करना होता है, किसी एक की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बी, जो बी वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर को रिप्लेस कर दो, पुट कर दो दूसरे में। तो मैं मान लो मेरे को जो आसान लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पे या तो ए वेक्टर को पुट कर दो यहाँ पे, ऐसा भी कर सकते हो कि जो ए वेक्टर है हमारा यहाँ पे जो ए वेक्टर की वैल्यू है कितना होगा, लैम्डा सी माइनस 2b। ठीक है, यही तो है, ध्यान से देखो, है एक ही ध्यान से देखो कि म्यू टाइम्स ए वेक्टर है ना। यस सर। देखो Yes, जैसे sir. यहाँ पे b+3c वेक्टर है लैम्डा इज c इक्वल minus टू 2b. म्यू। अब ए वेक्टर जो है ना, यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू बताओ कितना होगा, ए वेक्टर की वैल्यू लैम्डा सी वेक्टर माइनस माइनस 2b 2b वेक्टर। वेक्टर। तो इस ए की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो वही लिख रहा हूँ लैम्डा सी माइनस 2b। ऐसा नहीं कि ए को ही रिप्लेस करो, इसको भी कर सकते थे, जैसे मान लो यहाँ से बी को रिप्लेस करके यहाँ पे पुट कर देते, तो भी आंसर पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है, अब देख लेना यहाँ पे ध्यान से, अब देख लेना ध्यान से, ये बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर अपने जगह पर है, और ये म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो म्यू लैम्डा सी वेक्टर और माइनस इधर हो गया 2 म्यू बी वेक्टर। अब देखना, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इनके Equal. कोफिशिएंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अब देखो आईजेके तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को बी वेक्टर से कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, और इसका कितना है बताओ, -2 म्यू, -2 म्यू। तो एक तो कंडीशन ये हो गया, इधर सी वेक्टर कितना दिख रहा है आपका कोफिशिएंट 3, और इधर कितना दिख रहा है, म्यू लैम्डा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना होगा, म्यू की वैल्यू -1/2 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब म्यू की वैल्यू अगर आपको पता चल गया, अगर म्यू की वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे पुट करूंगा तो लैम्डा नहीं आ पाएगा, आ लैम्डा जाएगा. नहीं आएगा, बताओ आ जाएगा? ठीक है, Yes, तो sir. -1/2 और लैम्डा हो जाएगा, -1/2 और इधर कितना होगा, Into lambda. हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू कितना होगा बताओ, यहाँ पे -6 नहीं होगा क्या, जल्दी बताओ होगा. लैम्डा की वैल्यू। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है, लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करना है फर्स्ट में। तो पुट लैम्डा -6 इन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखना, इधर कितना हो रहा था, a+2b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया -6 सी वेक्टर।
तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। इसीलिए लेमडा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया। समझ में आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो वेक्टर आपस में कोलिनियर दिया हुआ था, a प्लस 2b एंड c, तो लेमडा टाइम्स कर दिया, b प्लस 3c और a, तो म्यू टाइम्स कर दिया, क्योंकि लेमडा हमने पहले से मान रखा था। उसके बाद हमने क्या करना था, यहाँ पे किसी एक वेक्टर को रिप्लेस करके दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पे हमने ए बी प्लस 3c की वैल्यू था बी म्यू टाइम्स ए, तो ए यहाँ से रिप्लेस कर दिया, लेमडा c माइनस 2b यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे पुट करेंगे तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा था -2 म्यू, इधर बी का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 इज इक्वल टू -2 म्यू, तो म्यू आ गया -हाफ। इधर सी वेक्टर का कोफिशिएंट 3 है, इधर कितना है म्यू लेमडा, तो 3 इक्वल टू म्यू लेमडा, म्यू अपन को पता है -हाफ, तो लेमडा आ गया -6। तो लेमडा की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन मेरे को मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो ये इधर आएगा तो 6c 2b और a, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी बताना, 0। समझ आई। अरे बाकी सब जिंदा है कि नहीं बताओ जो मेरे को, जल्दी बताओ। तो बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। देखो मैं इतना बोलता हूँ, थक जाता हूँ बोल कर, लेकिन आप लोग बोलते ही नहीं हो। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर, आ गई। आ गई समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा कोई टीचर नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ। आप मेरे को आंसर बताओगे, जल्दी बताओ। यस सर, ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल ट्राई करो आप, एकदम ऐसा लगेगा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस थोड़ा यस वेक्टर सर। की वैल्यू चेंज तो करना पड़ेगा ना, पता चला हाँ वही उठा जी, के थोड़ी हाँ दे जी। दूंगा। नहीं चलो ठीक नहीं। है, इतना। तो अब अगला क्वेश्चन लिखो जरा, लिखना बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा आंसर का। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आर थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर ए आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस, सॉरी, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा का डिफरेंस है। यस सर। बताओ एकदम स्पीड में आंसर मेरे को। यस सर। अरे अभी तक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर कर रहे हैं। सर तो आप पीछे शेयर कर दो।
तो यहाँ पे a प्लस बी equal सी to के zero. जीरो आएगा आंसर। Zero. तो लैम्डा की वैल्यू 1 जीरो। किस किसका Lambda जीरो की आ रहा है value जल्दी बताओ, -1. किस किसका जीरो आ रहा है जल्दी बताओ। राधिका यस सर। वेरी गुड, दीपिका वेरी गुड, चेतन बहुत अच्छे, अवनीश क्या अब मैं आपको देखूंगा आंसर देखूंगा बस। अच्छा आ रहा है पक्का, ठीक है यस सर पक्का। Yes, ठीक sir. है ओके। चलिए तो आंसर जीरो इज द करेक्ट आंसर, जीरो जो आंसर है वो बिल्कुल Correct. सही आंसर है। ठीक है ठीक है। चलो तो इसका मतलब मैं जिसका नहीं आया मैं एक बार उसके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने बताया है कि जो a प्लस बी वैक्टर है और जो वेक्टर c है ये आपस में कोलिनियर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेमडा टाइम्स हो जाएगा c वेक्टर, तो लेमडा टाइम्स c वेक्टर हो गया। उसके बाद बोला उसने कि b प्लस सी a के कोलिनियर है, तो इसका मतलब जो b प्लस सी वेक्टर होगा, b प्लस सी वेक्टर जो होगा Mu वो A. म्यू टाइम्स हो जाएगा a वेक्टर के बराबर। तो हमने पहले भी आपको बताया भाई a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी को रहने दो यहाँ पे और इसमें रिप्लेस कर दो c वाले को। c Yes, को sir. रिप्लेस करो यहाँ से तो कितना आएगा बताओ, c को रिप्लेस किया तो म्यू a माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे रिप्लेस कर दो म्यू a माइनस बी वेक्टर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। वेक्टर यस a प्लस आसान था। वेक्टर b, ये लेमडा म्यू लेमडा इधर इक्वल हो गया टू a वेक्टर लैम्डा। लेमडा बी वेक्टर। यस अब क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, और टाइम पास भी करना है। 1 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे यू लेमडा, ये क्या मजाक Mu चल रहा म्यू है, lambda. लैम्डा ये क्या कोफिशिएंट 1 इक्वल टू इधर कितना हो गया माइनस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू -1 हो गया। जब लेमडा -1 यहाँ पुट करूंगा तो बताओ ये म्यू की वैल्यू कितना हो माइनस गया क्यू। -1 हो गया। जो मुझे वैल्यू चाहिए मुझे उसकी जरूरत है, मुझे a प्लस बी प्लस सी की जरूरत है। तो a प्लस Yes, बी sir. प्लस सी के लिए इस म्यू की वैल्यू, इस म्यू नहीं लेमडा की वैल्यू, इस लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। So जब रिप्लेस आपकी करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ मिलेगा a प्लस बी तो था पहले से और माइनस सी वेक्टर हो गया, ये जीरो के बराबर। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर बच्चों, जीरो के बराबर, जीरो। 0. जीरो के बराबर। समझ में आया, जल्दी Yes, यस बताओ। sir. और जिनसे नहीं हुआ उनको भी समझ में आया नहीं आया, क्यों नहीं हुआ वो सोच सकता है यहाँ पे, बाकी जिससे हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सब ठीक है प्रीवियस टाइम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक जो अभी क्वेश्चन कराया है, 2 क्वेश्चन ऐसा जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया पूछा गया और इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इस तरह का कंडीशन यूज करके उनकी वैल्यूज को आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है तो उसको यस नोट कर लो। तो फिर हम अगले वाले हेडिंग पे आते हैं जो कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उससे पहले एक और क्वेश्चन है जो इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो अब आ चुका है, तो उस बेचारे को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अगले वाले पे आ जाते हैं। थोड़ा इमोशनल भी होना पड़ता है, क्या किया जाए, ठीक है ना। यस चलिए तो अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ हाँ जाऊं। जी। Yes, यस sir. अब आप लोग क्वेश्चन की बुक से क्वेश्चन देखा नहीं देखा वेक्टर का, बुक से क्वेश्चन देखा नहीं देखा वेक्टर का, नो सर नहीं देखा। No, नहीं sir. देखा। अच्छा तो कब देखेंगे आप, एग्जाम के बाद या एग्जाम Yes, से sir. पहले? Yes. सर एग्जाम अभी तो एग्जाम्स आने वाले, रोज ही आने टेस्ट वाले होते हैं. हैं। अच्छा अच्छा ये भी बात सही है। if the vectors 2i cap माइनस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप, एक वेक्टर ये है, एंड 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस म्यू के कैप, ये 2 वेक्टर्स हैं, आर कोलिनियर देन फाइंड लेमडा एंड म्यू। याद करो एक कंडीशन बताया था, a1/b1 a2/b2 a3/b3। अगर Yes, 2 sir. वेक्टर दिए गए हैं IJK में, वो Yes, अगर sir. कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो याद करिए आप वो दिन, ये दिन याद करिए
यही वाले दिन थे, रेशियो कितने इनके अच्छे दिन। इक्वल होगी। हाँ, तो इनके करस्पॉन्डिंग आईजे के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने Equal. चाहिए। तो इक्वल इक्वल करके एकदम जल्दी से मेरे को बताओ, इक्वल का मतलब करस्पॉन्डिंग ये वाला, करस्पॉन्डिंग ये वाला, 2 by करस्पॉन्डिंग ये 5 के वाला। और फिर ये minus क्या 1 हो by गया? ये तो 6. बड़ा अजीब सा हो गया है, सब तो मैं म्यू इसको हटा लिखा ही है देता हूँ। आपने ये कि 4? हाँ, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, लेमडा की वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी से? सर आपने 6J और Minus 4K लिखा है कि म्यू के लेमडा की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, म्यू की वैल्यू कितना है जल्दी minus बताओ। 6. लेमडा की वैल्यू आएगा -4 हाँ, और म्यू की वैल्यू आएगा 15/2। किसी का आ रहा है? अभी नीचे निकाल रहे हैं। मिनट। जल्दी यस सर, सॉल्व सर करो। लैम्डा हाँ सर सर यही लैम्डा है, यही है। -4 यही आ रहा है? यस सर। हाँ जी सर यही आ रहा है। अभी गलत और कैसे आ रहा सर था? ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसमें गलती हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? ये क्वेश्चन सब करके yes आएंगे sir. सही, क्योंकि बहुत आसान है। तो इसलिए जो आसान क्वेश्चन होता है बड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि ये हमारा कंफर्म नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखना, 2 वेक्टर है, तो देखो आई का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 3. रेशियो ले लो 2/3, 2 by 3. और इधर नेगेटिव के साथ भी लेना पड़ता है, माइनस लेमडा, इधर कितना है 6, माइनस लैम्डा -6, इधर ले लो कितना है 5, इधर कितना है म्यू। म्यू अब यस हो सर। गया, अब हो गया। अब क्या Yes. करो, एक बार ऐसा कर लो, इन दोनों को बराबर कर लो तो म्यू आ जाएगा। बताओ म्यू की वैल्यू 15/2 नहीं आएगा? यस सर। ठीक I. है। और अब एक बार चाहो तो इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा कितना? -4 आ जाएगा। यही तो आंसर आना था, यही तो आंसर आना था। यस सर। Yes ठीक है ना? sir. समझ आई बात? आ तो गई. कोलिनियरिटी पे जो जो क्वेश्चन पूछा गया, अभी इस हिसाब से हम लोगों ने जो पढ़ा था वो देख लिया। अब क्या बोलेगा एग्जाम में? पॉइंट्स दे देगा, 3 पॉइंट्स कार्टेशियन में, 3 जैसे 3D में पॉइंट्स होते हैं ना, 1 2 3 5 6 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर जेड Yes. कोऑर्डिनेट दिया है तो 3D के कोऑर्डिनेट, अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है तो 2D के। तो यहाँ पे 2D की बात ही नहीं होती है, वेक्टर में सब 3D भी चलता है, क्योंकि के कैप आता है, यहाँ पे जेड भी आता है। तो उसके लिए मैं अगला हेडिंग लिखने वाला हूँ, क्या? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो फिर हम इसको कैसे डील कर पाएंगे वो हमें यहाँ पे दिखना है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? जल्दी बताओ। No sir. ठीक है, तो सोना मना है। Yes sir. सर हमें अभी क्लास में नींद आती नहीं है। अच्छा, तो मतलब मैं इतना खतरनाक बोलता हूँ इसलिए नहीं आती है? नो सर। अच्छा पढ़ाते हो आप। अच्छा मजा अच्छा, तो आता है. ठीक है, ठीक है। वैसे नहीं भी आना चाहिए, ये आनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। वैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाते हुए अपनी भी स्कूल की लाइफ याद आ जाती है। कभी कभी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी भूल नहीं सकता हूँ, या कोई भी नहीं भूलता अपने स्कूल लेवल पे। तो जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं शायरी की जगह उसे भी शेयर करूंगा, वो भी Yes उससे sir. मजेदार होगा। आज ही ठीक है, कर लेना हाँ फिर। sir. ठीक है। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे इवेंट Yes लाइफ sir. में स्कूल के टाइम में जो होते थे वो भी इंटरेस्टिंग थे। तो पता नहीं, शायद मैंने शेयर किया है क्या कभी अपनी स्कूल की No स्टोरी? शेयर नहीं किया है? sir, नहीं किया नहीं है. किया है। अच्छा अच्छा, कभी शेयर करूंगा, ठीक है ना? तो मैं बताऊंगा। पहले लिखो इसमें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स लिखे इसमें। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अच्छा, कोलिनियरिटी 2 पॉइंट्स का हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे, याद है? Yes sir. आप मुझे बताते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो, वो भी ठीक था। लेकिन हमने बताया था कि स्लोप वाला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान होता है, उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता है, कैलकुलेशन भी वेरी सिंपल है। बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स अगर आ गया तो उसे हम कैसे डील कर पाएंगे, तो वो हम उसके लिए देख रहे हैं। तो ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी will be collinear if any two of the vectors, AB vector comma BC vector comma AC vector are collinear।
आर कोलिनियर। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 3 points A, B and C will be collinear if any two of the vectors AB vector, BC vector, AC vector are collinear। मतलब ये कि जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट्स है, A पॉइंट हो गया, इधर हो गया B पॉइंट और इधर हो गया C पॉइंट। अब हमारा कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स है, अगर कोलिनियर है तो मतलब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे पेयर में। जैसे देखो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं, तो ए बी वेक्टर बीसी वेक्टर, दो वेक्टर की कंडीशन लगा दो, कोलिनियर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एसी वेक्टर भी तो हो सकता है, बताओ एसी वेक्टर भी तो हो सकता है। हो सकता तो है। कोई भी दो वेक्टर लगा दो, ए बी बीसी का कोलिनियरिटी लगा दो, बीसी एसी का कोलिनियरिटी लगा दो, ए बी एसी का लगा दो, क्योंकि दो वेक्टर की कोलिनियरिटी लगा दोगे तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो इसलिए तीनों का एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यही बोला गया है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोई भी दो वेक्टर ए बी बीसी, बीसी एसी और ए बी एसी की कोलिनियर की कंडीशन हो जाएगी। और दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है तो अभी तो पीछे देखा है इतने सारे क्वेश्चन, अभी तो देखा है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस तो पहले तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरा लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। इसको लिखना जरा क्वेश्चन को। इफ थ्री पॉइंट्स ए 1 - 2 और 3, बी 2 3 - x and C 0 - y, 10। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स A 1 - 2 3, B 2 3 - 6, C 0 - y 10 are collinear, then find x and y, तो देखो हमने क्या बताया कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोई भी दो वेक्टर बना के कंडीशन लगा दो कोलिनियर का, कोई भी दो वेक्टर लगा के कोलिनियर की कंडीशन लगा दो। जैसे कि क्या मैं ए बी वेक्टर नहीं बना सकता? क्या मैं ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं? अगर दो पॉइंट है तो वेक्टर कैसे बनता है? याद है ना, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। पढ़ा है आपने पहले, कभी पढ़ा होगा? यस पढ़ा सर। होगा कि अगर ए बी वेक्टर बनाना है तो दिस माइनस दिस 2 - 1 i कैप, x का कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 j कैप, दिस माइनस दिस यानी -x - 3 k कैप। तो हो गया ए बी वेक्टर, बन तो गया। दो पॉइंट से वेक्टर ऐसे ही तो बनता है, बताओ नहीं बनता है? तो ये तो आई कैप हो गया क्योंकि 1 आई कैप, तो 1 लिखने का मन नहीं कर रहा था मेरे को। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया 5 j कैप, और इधर है -x - 3 k कैप। हो गया ए बी वेक्टर, हो गया ए बी वेक्टर। नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, ए बी वेक्टर हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक बीसी वेक्टर बना लो। सर आप बीसी ही क्यों बनाना चाह रहे हैं, एसी क्यों नहीं बना ले? तो ले लीजिए एसी, वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो एसी का यूज तो करना बहुत जरूरी है, तो आप एसी वेक्टर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बीसी वेक्टर बना लेता हूँ तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं बीसी वेक्टर से ही कर देता हूँ। बीसी वेक्टर से बाद में आप एसी वेक्टर चेक कर लेना, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, तब में वेरीफाई हो जाएगा फिर बाद में। तो बीसी वेक्टर का मतलब 0 - 2 i कैप, -y - 3 j कैप, -y - 3 j कैप, 10 माइनस प्लस हो जाएगा, -10 + x k कैप हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, -2 i कैप प्लस -y - 3 j कैप प्लस 10 + x k कैप। सो दिस इज बीसी वेक्टर। बताओ बच्चों, ए बी वेक्टर बीसी वेक्टर आ गया। यस तो अभी तो देखा था ना कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है आईजेके में और वो आपस में कोलिनियर है तो उनका करेस्पॉन्डिंग आईजेके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? उनके करेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। तो करके बताओ ना मेरे को एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे बताओ, करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट यहाँ पे दिख भी रहा है मेरे को, करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इधर दिख रहा है 1, इधर दिख रहा है -2, 1 / -2 इज इक्वल्स टू, इधर क्या दिख रहा है 5,
इधर क्या दिख रहा है, -y -3 -5 5/-y -3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या दिख रहा है, -x -3 -x -x -10 -3 इधर + x क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, 10 10 + + x दिख x रहा है, 10 10 + + x। x। तो अब x और y की एक बार इसको इक्वल करोगे y आएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे x आएगा, उसके बाद दोनों ही आ जाएगा। फिर क्या चाहिए हाँ जिंदगी जी, में? सॉल्व करिए। यस सर। x और y की वैल्यू जल्दी बताइए मेरे को, और इस बार सही बताना है। 7 y की वैल्यू 7 7। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा। x y इज इज इक्वल टू 4 आया। x इज इक्वल टू 4, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। x की सर वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि एग्जामिनर समझता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, अगर मैं पॉइंट्स दे दूंगा 3 पॉइंट्स तो नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भैया, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है कोलिनियर में, तो मैं क्या करूंगा, 2 पेयर वाइज वेक्टर बना लूंगा। अब वो Yes. ए बी बनाऊं, बी सी बनाऊं, ए सी बनाऊं, मेरा मन, मैं कौन सा बनाऊं, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कोई 2 वेक्टर बना लूंगा, ए बी और बी सी। कल को अगर ए सी बना लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर चेक कर लेना बाद में। तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर जैसे ही निकालूंगा, उनके करस्पॉन्डिंग आईजे के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दूंगा, उसके बाद खेल Yes, खत्म हो sir. जाएगा। उसके बाद खत्म हो यस जाएगी। सर। समझ में आ गया? नहीं, चैप्टर तो अभी रहेगा, खेल खत्म नहीं हो नहीं जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म नहीं हो होना जाएगा। अभी खत्म। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों, सभी को Yes, बताओ। sir. यस सर। ठीक है, x की चल वैल्यू कितनी है? क्या, सर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 आएगा, y की वैल्यू 7 आएगा। इसको यस सॉल्व सर। करना है, ठीक है ना? सॉल्व तो सर सभी ठीक। से हो ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, y की 7, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखना है, नोट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना कि सिर्फ जेई मेंस में, बहुत एग्जाम्स के अंदर इस हेडिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वैसे तो वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है, क्यों है कि नहीं? Yes, sir. वेक्टर b इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और उसके बाद वेक्टर सी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। 3 वेक्टर्स आपको दिया जाएगा ABC, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। कहेगा कोप्लानर, आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब हमने बता दिया, सेम प्लेन में, सेम प्लेनर, Yes, sir. को सेम प्लेन में, ठीक है। कोप्लानर देन, तो देन क्या कंडीशन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऐसे बनाएंगे, और पहला वाला वेक्टर का कोफिशिएंट आईजे के a1 a2 a3 फर्स्ट रो में आएगा, a1 a2 a3। उसी तरह से अगला वाला b1 b2 b3 B2, B3. b1 b2 b3। उसी तरह से अगला वाला आएगा c1 c2 c3। डिटर्मिनेंट 0 कर देना अगर ये आपस में कोप्लानर होंगे तो। समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है। यस वैसे ये सर। कैसे आता है तो थोड़ा आगे पता चलेगा जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी बस इतना याद रखो कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनके आईजे के कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 होता है अगर 3 वेक्टर्स हमको कोप्लानर दे दिया तो। इस पे न जाने कितने क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करोगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला भी हूँ। तो मैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि स्पेशली जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, और इतना सिंपल आप खुद ही देख लो। चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, तो कुछ आप लोगों के लिए बचता है क्या सॉल्व करने के लिए? वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, किताब खोलने वाला ही तो बता पाएगा मेरे को ये सब बातें, किताब खोलने वाला ही तो बताएगा। क्यों? यस सर। यस सर। कहाँ मैंने पूछ लिया, कहाँ की बात मैं कर देता हूँ।
क्यों? सच नहीं बोल रहा हूँ, सर, सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सच सच बोल रही हूँ। सच बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी आई माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर सी एक्स आई एक्स माइनस 2j माइनस के। ये कह रहा है को प्लानर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? आर को प्लानर, आर को प्लानर देन फाइंड एक्स, को प्लानर देन फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो आपने पहले बताया कि डिटर्मिनेंट क्या कर दो 0, लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, भूले तो नहीं हो? नहीं जल्दी सर, बताओ। नहीं बोले हैं। हाँ, तो डिटर्मिनेंट बना लो, ऐसे ऐसे बना लो डिटर्मिनेंट। और पहला वाला उत्तर 1 1 1, कोफिशिएंट है 1 1 1। चलो अगला है 1 - 1 2, 1 - 1 2, ठीक है। अगला है यहाँ पे x x - 2 - 1, x x - 2 - 1, और इसे कर दो 0। तो जल्दी बताओ, डिटरमिनेंट ओपन करके सॉल्व करो। एक ये प्लस के साथ होगा, ये माइनस के साथ होगा, ये प्लस के साथ। बताओ एक्स की वैल्यू कितना है? मंजू सर, हेलो सर। हाँ, क्या है आंसर? सर आंसर नहीं सर, एक मिनट सोल्व करते हैं। सर मैंने सोचा आप नहीं क्या आ रहा है? क्या, सर अभी सोल्व करना है। अच्छा, ठीक है। हम्म, सर -3/2, आंसर आएगा -2। देखो यहाँ पे मैं इसको +1 के साथ ओपन कर रहा हूँ। तो देखो क्या रूल होता है? रूल ये होता है, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटाना होता है। हटा तो देंगे। ये यस इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा, माइनस बीच में आएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 4, ये हो गया। अब ये -1 के साथ, अब इसके कॉलम और रो को हटा दो, इसके कॉलम और रो को हटा दो। तो ये -1 और 1 मल्टीप्लाई होके -1 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होके -2x हो जाएगा। उसके बाद ये +1, उसके बाद इसे हटा दो कॉलम और रो से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके तो x - 2 होगा, बीच में माइनस आएगा, और ये -x माइनस माइनस +x हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये 1 अपने जगह पर है, माइनस अंदर जाएगा तो -2x और +4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x + x 2x और -2 इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करना है बस। 2x 2x 4x, ये इससे कैंसिल भी कर दो तो सिर्फ 2x मिलेगा। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ हो गया 4 + 1 + 1 कितना हो गया? 6, और -2 कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 तो आएगा। आप लोग को ऐसा गलत क्यों आ रहा था? गलत क्यों आ रहा था? सर, ये जो स्टार्टिंग का -1 था ना, ये प्लस करने को रह गया। स्टार्टिंग का -1 मतलब समझा नहीं, कौन जो सा स्टार्टिंग? -2 से पहले 1 है ना, वो मैंने प्लस ही नहीं किया, नहीं फिर 5 - 2 बना और फिर -3/2 आया। तो मैं पहले बता दूं, डिटर्मिनेंट को ओपन करने में बहुत मिस्टेक होता है प्लस माइनस में, इसलिए जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो एक बार फिर से उसको मैच करा लिया करो, क्योंकि बहुत यस मिस्टेक हो जाता है कई बार, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से इस चीज को याद रखना है। तो बताओ कोप्लेनिटी का कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर? बताओ यस कितना आसान सर। क्वेश्चन पूछा गया?
तो कभी भी कोप्लेरिटी 3 वेक्टर का देके कोई अननोन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे अननोन x था तो x की वैल्यू पूछ लिया। या कभी ऐसा भी बोलता है कि बताओ कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं है, तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएंगे, नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो कि वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो अब मैं आगे बढ़ूं क्या अगले क्वेश्चन पे? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स। ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स if vectors ai cap plus aj cap plus ck cap comma I cap plus k cap and ci cap plus cj cap और plus bk cap lie in the same plane। लाई इन द सेम प्लेन भी एग्जामिनर थोड़ा नाम चेंज करके बोलता है, ठीक है। तो Yes, कोप्लेनरी हुआ, Coplanary सबको है। चौकन्ना रहना है, ठीक है। लाई इन द Yes, सेम प्लेन, देन सी इक्वल्स टू। अब सी के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन भी यहाँ पे आपको गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, तो इस अर्थमेटिक मीन को असिस्टेंट मैनेजर मत समझ लेना आप लोग, अर्थमेटिक मीन है। और इस ज्योमेट्रिक मीन को जनरल मैनेजर मत समझ लेना, ज्योमेट्रिक मीन है ये, ठीक है। और ये एचएम का नाम तो मुझे कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए हार्मोनिक मीन ही होगा वैसे तो असल नेम। yes, HM ये है। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, हार्मोनिक मीन ही है। और डी हो गया नन ऑफ दीज। तो सवाल ये है कि बताओ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किसी जमाने में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, तो जो पुराने बच्चे हैं 11th वाले उनको याद आ रहा है क्या कि अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ज्योमेट्रिक Yes, sir, मीन क्या याद होता है। था, याद है? अच्छा, नए बच्चे जो है वो हमारा लेक्चर देखे कि नहीं देखे कंप्लीटली, पुराने वाले? सर देख रहे हैं। अच्छा, अभी देख ही रहे होंगे, बहुत सारा लेक्चर पढ़ा होगा, क्यों? बहुत Yes, सारे लेक्चर हो गए, ठीक Yes, है। sir. तो आप देख लेना, आप, ठीक है। हाँ, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो लिख लिया, पहले बताओ क्वेश्चन सबने लिख लिया? yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया, तो बताओ अगर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बताओ कोई मेरे को। सर अर्थमेटिक, मान लो कि 3 नंबर जो है ए बी सी अगर एपी में है तो एपी का अर्थमेटिक मीन होता है, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी? ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक, अभी तो बोला था किसने मेरे को कि यस सर आता है, हाँ जी तो सर, बताइए ना। मतलब सम ऑफ जो भी ऑल ऑब्जर्वेशन होगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं 3 नंबर यहाँ पे लेता हूँ, ए बी सी एपी में है, ठीक है। तो ए बी सी अगर ये 3 नंबर एपी में है तो जो मिडिल नंबर होता है ना, ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों का एवरेज, ए सिग्मा प्लस सी अपॉन, 2। ठीक है। तो जो आपने बोला ना ऑल ऑब्जर्वेशन, यस सर। तो ए और सी जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम ए और जितने हैं ये अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। टोटल ए और 2 सी का है। अर्थमेटिक मीन नहीं तो होगा, ए और यस सी का सर। अर्थमेटिक। अच्छा, अगर ए बी सी अगर सपोज करो ये जीपी में हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फिर आता है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ये तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। तो रेशियो आएगी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होता है रूट ए सी, रूट ए सी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लो, अगर यस 2 नंबर है तो, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया, क्या नाम है, एचपी में आ गया, एबीसी अगर एचपी में है तो इसका जो बी होगा, बी हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन था और यहाँ पे बी हमारा हार्मोनिक मीन है, तो ये हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी, ये होता है, ठीक है ना।
तो इसमें वही कंडीशन है, पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट 0 करोगे, ए सी 1 0 1 सी बी 0 करोगे, वहां से सी की कंडीशन जो आएगी, इनमें जो भी सी की कंडीशन, सी इक्वल्स टू मान लो रूट ए बी आ गया तो जीएम हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 आ गया तो एएम हो जाएगा। सी इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए प्लस बी आ गया तो एचएम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अभी टाइम तो नहीं है, आप इसको ट्राई करना, तो मैं होमवर्क प्रैक्टिस के लिए ये दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यस मैं सर। डिस्कस नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन और भी लिख लो, यस एक सर। क्वेश्चन और भी लिख लो यहाँ पे। एचएम क्या होता है? एचएम का मतलब हार्मोनिक मीन होता है। हाँ। नहीं, हार्मोनिक इसका फॉर्मूला जो था। फॉर्मूला बताया तो देखो, सबसे सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर के बीच में जैसे ए और बी है, इसमें अगर एक नंबर ए इंसर्ट किया गया और ये एपी बना रहा है, तो इस ए को बोला जाएगा अर्थमेटिक मीन, और इसकी वैल्यू होगा इन दोनों का सम अपॉन 2 एवरेज। और ये तो हो गया एपी की बात। जीपी के लिए क्या होता है, दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर जी इंसर्ट किया गया, ये अगर जीपी बना गया तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, और इसकी वैल्यू होता है रूट ए बी। रूट और अगर ए और Yes, बी के बीच में एक थर्ड नंबर एच आ जाता है जो कि एच पी बना दिया, तो इसकी वैल्यू, ये सब वैल्यू कैसे आता है, सब करा रखा है 11th के लेक्चर में, तो कभी जाके वहां पे देख लेना सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में। 2ab अपॉन ए प्लस बी ये होता है, जिसको हम 1/2 अपॉन 1/a प्लस 1/b भी लिख सकता हूँ, बात सेम है, जब सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जो कि एम जीएम और एचएम की कहानी। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन और लिख लो। यस सर। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में हम इसके बाद अगले हेडिंग पे आ जाएंगे जो कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो। चांद तारे लगा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच the vectors minus lambda square I cap plus j cap plus k cap, comma I cap minus lambda square j cap plus k cap, and I cap plus j cap minus lambda square k cap are coplanar। करा कितने लैम्डा की वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लानर होंगे। ठीक है, यस Yes, सर। sir. ठीक है बच्चों, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड Good थैंक यू evening, सो Good मच फॉर evening, टुडे, sir. एंड Thank you, इंशाल्लाह वी sir. विल Thank you, sir. कंटिन्यू माय लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थैंक यू सो Yes, मच। Yes, sir. sir. Thank you, sir.